हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है x डॉट एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू 100। इसमें x अननोन है। x को फाइंड आउट कर लेते हैं, x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, x डॉट एक्स इनके लिए हमारे पास एक रूल है। वो यह है कि x पावर a डॉट एक्स पावर b इज इक्वल टू एक्स पावर a प्लस b। मतलब ये है कि जब सेम बेसेस हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर्स को ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर b। तो ये सेम बेसेस हैं, तो एक ही बेस हो जाएगा और ये पावर्स ऐड करके पावर 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भी एक ही बेस लिखकर इन पावर्स को ऐड करके पावर 2 हो जाएगा। अब ये 100 है, इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये नेगेटिव 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक्स पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 की जगह लिख लेते हैं 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इनको खोल लेते हैं, एक्स पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 125 हो जाएगा और इनके साथ प्रोडक्ट करके पॉजिटिव 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 125 की जगह लिख लेता हूँ 5 पावर 3 प्लस 25 की जगह लिख लेता हूँ 5 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, इनको इस तरह लिख लेते हैं x पावर 3 माइनस 5 पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, x पावर क्यूब माइनस 5 पावर क्यूब, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास अलहदा से एक रूल है और इनके लिए अलहदा से। तो पहले इनके लिए रूल लिख लेता हूँ। वो यह है कि a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हुआ। अब इनके लिए लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये जो है एक्स क्यूब माइनस 5 पावर क्यूब इस सूरत में मौजूद है, इसी सूरत में हम इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखो, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 5 इंटू में ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 5x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। ठीक हुआ। इसके बाद क्या है, माइनस। अब दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इस तरीके से मौजूद है, इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ। अब x माइनस 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इनको कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 कॉमन लेके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस x हो जाएगा और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x है, यहाँ पर माइनस x है तो ये प्लस 4x हो जाएगा। अब 25 माइनस 5 पॉजिटिव 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है। वो ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर ये सारा 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों होंगे। तो लिख लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 5 है, दूसरे साइड को शिफ्ट कर लेते हैं
तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 5 और इनको नाम देते हैं x1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दो रिजल्ट्स हमारे यहाँ से आ जाएंगे। अब इनको यहाँ पर लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व हुई बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए बी सी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है जो कि 1 है, और बी एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि 4 है, और सी कांस्टेंट होता है जो कि 20 है। अब हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक का एक्स इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 4 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 20 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू 1 है। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस और 4 इंटू 1 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2। ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये हो जाएगा 16 माइनस 80, तो ये माइनस 64 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव, ये माइनस 64, इनको हम लिख लेते हैं 64 का स्क्वायर रूट और साथ में माइनस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इक्वल होता है अयोटा का, तो इनकी जगह अयोटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ न्यूमिनेटर से 2 कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर 4 अयोटा डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 4 अयोटा। तो दो रिजल्ट्स हमारे ये हो गए, तो इनको नाम देते हैं x2। x2 इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं 4 अयोटा। ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट, एंड x3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पर माइनस लगाते हैं 4 अयोटा। सो ये रहा हमारा तीसरा रिजल्ट। सो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट्स, x1, x2 एंड x3। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये 100 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। अब ये x1 मैं चेक कर लेता हूँ, इन दोनों में से आप एक खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब ये वाला मैं चेक कर लेता हूँ। देखो x1 इज इक्वल टू 5 हो, तो यहाँ पर x की जगह हमने 5 लगाना है। तो देखो 5.5 माइनस x की जगह 5.5 इज इक्वल टू 100, तो ये 5.5 हो, ये 25 हो जाएगा, .5 माइनस 5 25 इज इक्वल टू 100। अब इनको प्रोडक्ट करके 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100। सो इनको माइनस करके 100 इज इक्वल टू 100। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।